कुछ क्वेश्चंस दिख रहे थे ना, एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल कौन सा पढ़े थे हम लोग? एंगल के बेसिस पर राइट एंगल, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं। एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिस ट्रायंगल में सारा एंगल एक्यूट एंगल हो उसे क्या कहेंगे? एक्यूट ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिस ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। और राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन उसी पर दिया हुआ, देखो पढ़ो तो। Look at the Whether it is acute, right or obtuse. Look at the figures given below. यानी वो फिगर्स को देखिए जो आपको नीचे दिया गया है। 4 फिगर्स दिया हुआ है। State for each triangle whether it is acute. आप ये बताइए कि अगर वो acute हो या राइट है या ऑब्ट्यूज है। तो पहला फिगर देखो, ये तुमको कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। दूसरा वाला फिगर क्या होगा? एक्यूट ट्रायंगल, क्योंकि सारा एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट ट्रायंगल। तीसरा वाला फिगर क्या होगा? राइट ट्रायंगल। वेरी गुड, राइट ट्रायंगल। और आगे वाला क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, है ना, क्योंकि वो 90 डिग्री से बड़ा है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। समझ में आया? कोई भारी नहीं ना? लिखोगे इसको? लिखो। In the given figure, some triangles have been given. State for each triangle whether it is scalene या isosceles या इक्विलेटरल। आपको ये चुनना है कि कौन सा स्केलेन है, कौन सा आइसोसेलेस है और कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स भी अलग अलग मीजर का होगा और तीनों एंगल्स भी अलग अलग माप का होगा। और आइसोसेलेस में क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल और 2 एंगल्स आर इक्वल। और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स भी इक्वल और तीनों एंगल्स भी इक्वल। और तीनों एंगल कितना डिग्री करके होगा? 60 डिग्री करके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये अलग है। तो 2 साइड्स इक्वल आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। इसमें देखो, ये 2.4 सेंटीमीटर है, ये भी 2.4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये तुम्हारा 4.2 सेंटीमीटर है, इसीलिए ये भी कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस। इसमें देखो 2.7 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तीनों डिफरेंट मेजर का हुआ, अलग अलग माप का, इसीलिए क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल। इसमें देखो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों 3 करके है, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहचानने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। इसमें देखो, अब एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री का, कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर एंगल के बेसिस पर पूछता तो एक्यूट होता कि ऑब्ट्यूज की राइट? एक्यूट ट्रायंगल हो जाता ना। इसमें देखो, ये 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, और ये हो गया डिफरेंट, अलग हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें देखो 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, यानी तीनों अलग अलग मीजर का, तो क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। अ ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल में हो सकता है? तो क्या हो सकता है? 2 राइट एंगल्स। क्या किसी ट्रायंगल में 2 को राइट एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम अगर जब 2 को राइट एंगल बनाते हो, देखो राइट एंगल ऐसे बनेगा तो ये तुम्हारा ट्रायंगल होगा ही नहीं, है ना। राइट एंगल जब बनाओगे तो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो कोई ट्रायंगल में 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? नो। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो 2 को ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है किसी ट्रायंगल में? ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा ऐसे होगा,
ये इधर जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ये भी नो। टू एक्यूट एंगल्स, क्या दो एक्यूट एंगल पॉसिबल है किसी ट्रायंगल में? है। जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल तो है ना, तो वो ये हुआ एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये तो राइट हो गया, तो दो गो एक्यूट क्या है? पॉसिबल है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? यस। ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री, बोलता है किसी ट्रायंगल में सारा एंगल, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, 60 डिग्री से बड़ा सब एंगल नहीं हो सकता, नो। यहाँ पर ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, ये भी 90 से छोटा भी नहीं हो सकता सारा एंगल। हाँ, लेकिन अगर एक एंगल बोलता तो हो सकता था, दो एंगल बोलता तो वो भी हो सकता था, ठीक है। इसमें क्या दिया 6 नंबर में? ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, क्या ये हो सकता है? तो ये अभी हो गया तुम्हारा यस, दो को तुम्हारा यस हो गया, बाकी नो हो गया, ठीक है। अब हम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसको मिटा दें। MCQs, with the angles given below, with the angles given below, in which case the construction, in which case the construction of triangle is possible, of triangle is possible। ऑप्शन है तुम्हारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। ए नंबर में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। बी नंबर तुम्हारा ऑप्शन है 50, 70, 60, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री। सी नंबर में है 40, 80, 65, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री। और डी नंबर में है तुम्हारा 72, 28, 72 डिग्री, 28 डिग्री और 90 डिग्री। बोलो आंसर। With the angles given below, in which case the construction of triangle is possible। इसका मतलब कौन सा तुम लोगे जिसमें तुम ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। क्या होगा? बी नंबर, वेरी गुड। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ते तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ पर जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है? 6 3 9 90 और 7 160 डिग्री। नहीं होगा। इसमें देखो 50, 70, 60, यहाँ पर कितना हो गया? 7 5 12 120 डिग्री और 60 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब ये पॉसिबल है। इसमें भी नहीं पूरेगा, इसमें भी नहीं पूरेगा। समझ में आया? चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। क्या रेशियो दिया हुआ? 2:3:4, 2:3:4। द लार्जेस्ट एंगल इज, द लार्जेस्ट एंगल इज, एंड योर ऑप्शन इज गिवन हियर 60 डिग्री, बी नंबर में 80 डिग्री, सी नंबर में 76 डिग्री एंड डी नंबर इज 84 डिग्री। फाइंड आउट। क्वेश्चन ये कर रहा है कि किसी ट्रायंगल में 3 को एंगल होता है ना, कल रेशियो वाला है क्वेश्चन देखे थे नहीं? 3 को एंगल होता है तो ये तुम्हारा 2:2 में, मतलब मान लो ये तुम्हारा 2x है, ये तुम्हारा 3x है, ये वाला 4x है, तो सबसे बड़ा जो एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल ये 4x वाला, वो कितना डिग्री का होगा?
80 सर। हम लोग मान लेंगे कि फर्स्ट एंगल क्या है, वो 2x है, क्योंकि रेशियो ये दिया हुआ तुमको 2:3:4। तो फर्स्ट एंगल तुम्हारा क्या दिया हुआ, मान लो फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा इसीलिए 3x, फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल 4x। अब क्या करो, सबको जोड़ो, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री। सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 9 2 18। x का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री आया। लेकिन हमारा सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 4x वाला, तो 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80 डिग्री। देखो इसको सिंपली कैसे बनाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दो, तुमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में क्या चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए। वो तुम चोरी करके बनाओ, पड़ोसी को देख करके बनाओ, तुम डायरेक्ट कैसे भी बनाओ, सिर्फ आंसर चाहिए। हम लोग को प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 4 कितना आया, 9। 9 को क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे 180 को, ठीक है। और कौन सा बड़ा वाला एंगल का बात बोल रहा है, इसको 4 से गुना कर देंगे। क्या किया, सबको जोड़ दिए, यस सर। और सबको जोड़ के और उसको कितना से भाग दे दिया, 180 से 80 को जोड़ करके जितना है उतना से डिवाइड कर दिए, और जो बड़ा वाला जो भी एंगल निकालने के लिए बोल रहा उससे मल्टीप्लाई कर दिए। 9 2 18 20 डिग्री, 20 चौके 80 डिग्री आ गया। समझ में, सिंपल में डायरेक्ट वैसे बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, the two angles of a triangle are complementary. The two angles of a triangle are complementary. The third angle is your option is given here 60 degree, option B is 45 degree, and option C is 36 degree, and option D is 90 degree. What will be the answer? Very good. हम लोग क्या पढ़े कंप्लीमेंट्री में, कि जब दो एंगल को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। दो को एंगल को जोड़े 90 डिग्री, वो कंप्लीमेंट्री कराएगा, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू, जब 90 डिग्री आया तो इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल को जोड़े और वो कितना आए, 180 डिग्री आए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वेरी गुड। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक, अपूरक नहीं, समपूरक कोण, ठीक है। तो जब दो एंगल्स को जोड़ते हैं 90 डिग्री आता है तो कंप्लीमेंट्री, और जब दो एंगल्स को जोड़ते हैं 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया। अब बोलता है कि तुम्हारा दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री है, ठीक है, टू एंगल्स क्या है, कंप्लीमेंट्री है, इसका मतलब 90 डिग्री है। एक तो तीसरा दो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन लिखा है, इसको मिटा देते ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 4, one of the base angles of an isosceles triangle is 70 degree. The vertical angle is your options are given here 60, 80, 40, 35. 60, 80,
40 and D is 35. Find out. Very good. इसको मिटा दें. One of the base angles of an isosceles triangle. ठीक है, very good. Is 70 degree. The vertical angle is. क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है. और ये दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं बेस एंगल्स. ठीक है. तो बोलता है कि किसी बेस एंगल में से एक जो एंगल है वो 70 डिग्री है. जब एक एंगल 70 डिग्री तो दूसरा क्या हो जाएगा? 70. वो भी 70 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो बोलता है वर्टिकल एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना डिग्री का होगा? तो हम लोग जानते हैं कि तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है. तो 70 70 140 हो गया. तो इधर वाला बचेगा कितना? 40 डिग्री. तो 40 डिग्री आंसर हो जाएगा. ठीक है. एक क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स is called option A an isosceles triangle, option B an equilateral triangle, option C a scalene triangle, option D a right triangle. इक्विलेटरल होगा. डिफरेंट लेंथ्स है ना. स्केलेन ट्रायंगल. वेरी गुड. क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल. In an isosceles triangle ABC, the bisectors of angle B and C. एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम. इसको हो गया ना? 6 नंबर क्वेश्चन. 5 नंबर तो बता दिए. In an isosceles triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C meet at a point O. If angle A is equal to 40 degree, then angle BOC is what? Option A 110 degree. Your option B is given here 70 degree. Option C is 130 degree and option D is 150 degree. थोड़ा बढ़िया से. In an isosceles triangle ABC. तो पहले देखो, पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ. कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ABC. जब आइसोसेलेस है इसका मतलब इसका दो साइड्स और दो एंगल्स क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा. ठीक है. अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि AB बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B. बाइसेक्टर मतलब होता है उसको दो बराबर भागों में बांटने वाला लाइन. तो एंगल B को दो बराबर भागों में बांटने वाला लाइन ये वाला हो गया. ठीक है. और एंगल C को दो बराबर भागों में बांटने वाला लाइन ये वाला हो गया. मीट एट अ पॉइंट O. कहां पर मिलता है? पॉइंट O पर मिलता है. समझ में आया? इफ एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री. अगर ये एंगल तुम्हारा 40 डिग्री है तो एंगल BOC क्या होगा? तो ये वाला एंगल क्या होगा? अब पता करो. अगर ये 40 डिग्री तो ये एंगल और ये एंगल कितना डिग्री बोलो? 70 डिग्री. वेरी गुड. ये पूरा अकेले 70 डिग्री हो गया. तो इसका आधा हिस्सा कितना होगा? 35 डिग्री. 35 डिग्री है. और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री. तो 35 गुना कितना हो गया? 70. तो ये ट्रायंगल देखो, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा? 110 डिग्री होगा. क्योंकि 35 35 70 हो गया. 110 और 70 180. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. समझ में आया? अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है? पेरीमीटर कैसे निकलता है? उसके तीनों साइड्स को जोड़ देते हैं. अब तुमको साइड्स का रेशियो दिया हुआ, सबको जोड़ दो. 3 + 2 + 5 कितना रहे? 10. क्या बोले हम? इसको डिवाइड करो 30 को. और लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? 5 वाला. 5 से गुना कर दो. 5 दूनी 10, 15 दूनी 30.
कौन सा आंसर होगा? 15 सेंटीमीटर।